मूवी की शुरुआत होती है जहां हमें एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसका नाम एना फ्रिट्स होता है। वो एक पॉपुलर एक्ट्रेस होती है जिसकी एक पार्टी में अचानक से डेथ हो गई होती है। उसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम इवान और हावी होता है। वो अपने दोस्त पाओ से मिलने आए होते हैं जो कि हॉस्पिटल में ही काम करता है। उन तीनों को एक पार्टी में जाना होता है पर पाओ की शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होने वाली होती है, तो वो लोग बाहर चले जाते हैं और दारू के शॉट्स लगाने लगते हैं और एना फ्रिट्स के बारे में बातचीत चलने लगती है। तो उसके दोस्त उसकी डेड बॉडी देखने के लिए बोलते हैं। पाओ मना करने लगता है क्योंकि ऐसा करना बहुत रिस्की होता है, इसमें उसकी जॉब भी जा सकती है। पर इवान के काफी जोर डालने के बाद वो राजी हो जाता है। वो काफी खूबसूरत एक्ट्रेस थी, इसीलिए इवान उसे देखना चाहता था, तो हावी भी इनके साथ चलने को मान जाता है। अब पाओ अपनी जॉब को रिस्क में रखकर वो उन दोनों को मुर्दाघर ले जाता है और वहाँ एक लाश के सामने खड़ा हो जाता है। जब वो उसका कवर हटाता है तो वो लोग डर जाते हैं क्योंकि वो एना की लाश नहीं, एक बुढ़ी औरत की लाश होती है। पाओ उन दोनों से मजे ले रहा होता है पर फाइनली वो एना की लाश पर जाता है और उसका कवर हटा देता है। वो काफी खूबसूरत होती है जिसे देखकर इवान की नीयत खराब होने लगती है। वो कवर को थोड़ा और नीचे कर देता है, फिर उसके चेस्ट को टच करने लग जाता है। हावी को ये देखकर काफी अजीब लगता है क्योंकि एक लाश के साथ ऐसा करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी। पर इवान हावी को भी उसका चेस्ट छूने के लिए कन्विंस कर लेता है। इवान के अंदर का शैतान जागने लग जाता है और अब उसे एना की डेड बॉडी के साथ सेक्स करने की इच्छा होने लगती है। हावी उसकी बात से एग्री नहीं करता पर पाओ बताता है कि उसने पहले भी एक डेड बॉडी के साथ सेक्स किया है, वो 18 साल की थी। इवान कहता है कि हमें ऐसा मौका कहाँ मिलेगा कि किसी फेमस इंसान के साथ सेक्स करने मिले। हावी इन लोगों की बातें नहीं मान रहा होता पर वो उनके दोस्त होते हैं तो भले ही वो खुद कुछ न करे पर उससे साथ तो देना ही था। वो लोग फिर ड्रग्स करते हैं और हावी और पाओ दूसरे रूम में चले जाते हैं और वहाँ इवान एना की बॉडी के साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देता है, या फिर कह सकते हैं कि उसका रेप करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके करने के बाद पाओ करने के लिए जाता है। जब वो कर रहा होता है तभी एना की आंखें खुल जाती हैं और वो जिंदा हो जाती है, पर पाओ को ये सब पता नहीं चलता। पर जब वो देखता है तो उसकी एकदम समझ आइए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। उसकी चीख सुन के हावी और इवान उसके पास आते हैं। पाओ उनको बताता है कि एना जिंदा हो गई है। अब इवान और पाओ को टेंशन हो जाती है क्योंकि उन्हीं दोनों ने उसका रेप किया होता है, तो वो कहीं पुलिस को न बता दे, इसीलिए वो उसको मारने का प्लान बनाने लगते हैं और वहीं हावी उसको जाकर कपड़े पहना देता है। हावी इन लोगों के प्लान से एग्री नहीं करता और बोलता है कि तुम लोग ने जो उसका रेप किया है अब तुम्हें सजा भी भुगतनी ही होगी। तभी गुस्से में आकर इवान हावी को पीटना चालू कर देता है पर पाओ बीच में आकर उन दोनों को अलग करता है। तब इवान को रियलाइज होता है कि उसने हावी का सर ही फोड़ दिया है और उसके सर से काफी खून बह रहा होता है। दोनों इसका इलाज कराने का सोचते हैं बट वो बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि थोड़ी देर पहले ही एक हॉस्पिटल का मेंबर डेड बॉडी लेकर आया था, तो ये लोग छुप गए थे और वो वहाँ का डोर लॉक करके जा चुका था। एना जिंदा तो हो गई थी पर उसकी बॉडी अभी भी पैरालाइज थी। अब पाओ और इवान हावी को दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं और एना को भी उसी रूम में ले आते हैं। वो हावी को होश में रखने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ फैला हुआ सारा खून साफ करते हैं। पाओ अपने कपड़े बदल लेता है, तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, तो एना चिल्लाने की कोशिश करती है पर इवान उसका मुंह बंद कर देता है और पाओ उसी लड़के के साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हावी अब सांस नहीं ले रहा होता है। तब एना कहती है कि शायद वो मर चुका है। थोड़ी देर बाद पाओ वहाँ आ जाता है तो उसे भी पता चलता है कि हावी मर चुका है। पाओ रो रहा होता है तो इवान उससे कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, हमने कुछ भी नहीं किया है। तब एना कहती है कि तुम ही लोग ने ये सब कुछ किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, तो इवान उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। पाओ और इवान बाहर जाते हैं और इवान पाओ से कहता है कि अगर ये सब किसी को पता चला तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, इसीलिए हमें हावी की डेड बॉडी को सेटल करना होगा और एना को मारना होगा। तभी एना अपने स्ट्रेचर से गिरकर हावी के डेड बॉडी के पास जाती है और उसका फोन निकालकर किसी को फोन लगाने लगती है, पर तभी इवान वहां आ जाता है और उससे फोन छीन लेता है। वो जब कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो पता चलता है कि उसने किसी को कॉल लगाया था पर बात नहीं हो पाई। पाओ और इवान अब एना को कहीं और ले जा रहे होते हैं, तभी हावी का फोन बजने लगता है जो कि इवान के पास होता है। जैसे ही वो कॉल उठाता है तो एना फादर हेल्प मी चिल्लाने लगती है, पर तभी पाओ उसका मुंह बंद कर देता है। जब उस टाइम एना ने फोन लिया था तो उसने अपने फादर को कॉल मिलाया था, पर इवान उनसे कह देता है कि वो रॉन्ग नंबर है और गलती से मिल गया था।
इवान फिर एना को जोर का थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम कुछ टाइम पहले लाश ही थी, अब फिर से लाश ही बनने वाली हो। इतना कहकर वो बाहर कंटेनर लाने चला जाता है हावी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए, और यहीं पाओ एना के हाथ पैर बांधने लगता है। तब एना पाओ से कहती है कि तुम्हें इवान की बात मानने की जरूरत नहीं है, उसी ने ही हावी का खून किया है और एक नंबर का झूठा आदमी है। बट पाओ उसकी बातों को नहीं मानता। तब एना बताती है कि जब तुम उस टाइम लड़के के साथ चले गए थे तब इवान ने ही हावी का गला घोटकर उसे मार डाला था। पाओ थोड़ा सोचता है पर वो फिर एना के मुंह पर टेप लगाकर चला जाता है। वो हावी की लाश को साफ कर रहा होता है, तभी एना उस बात का फायदा उठाकर घिसते हुए वहां से निकल जाती है। उसके बाद जब इवान कंटेनर लेके आता है तो वो पाओ को बताता है कि एना वहां से गायब है। वो दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। एना वहां से खिसकते हुए एलिवेटर के अंदर आ जाती है और वहां से निकलने लगती है, पर तभी इवान वहां आकर एलिवेटर का दरवाजा बंद होने से रोक लेता है और एना को घसीटते हुए वापस लेकर जाता है। पाओ इवान से पूछने लगता है कि क्या तुमने हावी को मारा था? तो वो कहता है कि हाँ, वो तो एक एक्सीडेंट था। पर पाओ कहता है कि नहीं, तुमने उसका गला दबाकर उसे मारा था। तब इवान थोड़ा हिचकिचाता है और पाओ से कहता है कि तुम एना की बातों पर यकीन करना बंद करो। वो दोनों सोचने लगते हैं कि एना को कैसे मारा जाए कि सबूत भी ना मिले, तो वो उसे सांस रोककर मारने का प्लान करते हैं। तो पाओ एक कपड़ा लेकर इवान को देता है और उसे मारने को कहता है, पर इवान उसे कपड़ा वापस दे देता है ये कहकर कि तुम उसे मारोगे। पर पाओ कहता है कि तुमने हावी को मारा था, इसीलिए इसे भी तुम मारो। इवान अकेले ही इन सब का भागीदार नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो पाओ का हाथ पकड़ के एना को दोनों मिलकर मारने लगते हैं। ऐसा करने पर एना का टॉयलेट निकल जाता है, पर वो कपड़ा नहीं हटाते तो उसकी फिर से मौत हो जाती है। उसके बाद हार्वी की डेड बॉडी कंटेनर में डालकर इवान उसे लेकर चला जाता है और इधर पाओ एना की डेड बॉडी को साफ कर रहा होता है। इवान हार्वी की डेड बॉडी फेंक कर वापस चला जाता है और यहाँ पाओ एना को क्लीन करके कवर करके जाने लगता है। पाओ वहाँ से जब जाने लगता है तो वो आखिरी बार एना का कवर हटाता है। तब एना जिंदा होती है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब एना और पाओ बातें कर रहे होते हैं तो एना ने उसे कन्विंस कर लिया होता है कि वो गलत नहीं है, जो भी किया है सब इवान ने किया है। तो जब वो दोनों उसे मार रहे होते हैं तो वो पहले से ही सांस रोककर मरने की एक्टिंग करने लगती है। अब वो एक्ट्रेस थी तो मरने का रोल काफी अच्छी तरीके से निभा रही थी। तभी वहाँ पर इवान आ जाता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब इवान देखता है कि उसके पर्स में उसका आईडी कार्ड नहीं है, तो वो वापस से मुर्दा घर में जाने लगता है, पर पाओ उसे जाने से रोकता है, पर वो रुकता नहीं और जैसे ही अंदर जाता है तो उसे एना जिंदा दिखाई देती है। वो ये देखकर समझ जाता है कि पाओ उससे मिला हुआ है, तो वो पाओ का गला दबाने लगता है, पर उसने ऑलरेडी अपने एक फ्रेंड को मार दिया होता है तो वो उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी एना इवान के गले में कैंची मार के उसका गला फाड़ देती है और वो कुछ ही देर में मर जाता है। पाओ कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तभी एना उसको भी कैंची से मार मार के मार डालती है और वहीं पर बैठ जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।